अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ख़बरें सारी आज आप समझ लीजिए कि अदालतों से ही आई हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि अदालतें जो हैं वो उनका महाज दोबारा से गर्म होने जा रहा है और अब ऐसा हो चुका है। एक तो जो अदलिया के अंदर जो आप कह लें कि आज़ाद जजेस हैं, जो ऐसे जजेस हैं जो अपने वक़ार और अपने इदारे के वक़ार के लिए खड़े हैं, एक तो उनकी अपनी एक स्ट्रगल है जिसकी वजह से ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और दूसरा जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनके हवाले से ख़बरें जो हैं वो भी अदालतों से आ रही हैं। तो आज ज़्यादातर ख़बरें इसी से जुड़ी हुई हैं। आप तक एक एक करके तमाम केसेस के बारे में अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और अपना तज्जिया भी साथ साथ शामिल करते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आज इमरान खान साहब के अलकादिर ट्रस्ट केस की। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई है 14 साल और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और आज इस केस के बारे में सब लोग बड़े पुरयकीन थे कि इस केस में ज़मानत मिल जाएगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। सलमान सफदर साहब भी जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, अगरचे ये केस बड़ी इल्तवा का शिकार कर करके अब कहीं जाके समाअत के लिए फ़िक्स हुआ, तो सलमान सफदर साहब जो कि इसमें मेन काउंसिल हैं, उन्होंने काफ़ी यकीन दहानी कराई कि बस 15 से 20 मिनट की गेम है और ये जो केस है इसमें सज़ा मुअत्तल करनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ है ही नहीं। और दूसरी जानिब आज गैर मामूली इंतज़ामात थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शदीद किस्म की सिक्योरिटी थी। इवन जो रेगुलर जाते हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। स्पेशल पासेस लेके बेचारे जो जा रहे थे वो भी काफ़ी धक्कम पेल के बाद अंदर पहुंचने में कामयाब हुए। इवन लॉयर्स को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा और सलमान अकरम राजा और दीगर जो लॉयर्स थे वो भी बड़ी मुश्किल से कमरा अदालत तक पहुंचे। तो आज इतनी सिक्योरिटी क्यों थी, क्या इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, इस बात की कोई समझ नहीं लगी, लेकिन थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। और इसके साथ साथ एक और जो आज काम किया गया वो ये कि पाबंदी लगा दी गई है रजिस्ट्रार की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी फ़ोन लेकर वीडियो नहीं बनाएगा और वीडियो बनाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इसके ऊपर भी जो है अब एक नई ज़ाहिर है कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था कि भाई ये क्या तरीका है, यानी हम अपने वीलॉग्स करने हैं, लोगों से गुफ्तगू करनी है। अक्सर लॉयर्स बाहर आते हैं अदालत के कमरे से तो वो फ़ौरन उनसे बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आपने जो कुछ करना है अहाता है अदालत से बाहर जाके करें। तो ये वाली सूरत हाल है। अब ये खौफ किस चीज़ का है ये समझ नहीं आती। इतनी सिक्योरिटी आपको क्यों बुलानी पड़ती है? आप अदालत लगा के बैठे हैं, आपको मसला क्या है कि आपको इतने लोगों को देख के परेशानी हो जाती है? जब आप इंसाफ कर रहे हो फिर तो आप सीना चौड़ा करके बैठते हैं और कहते हैं आए जिसने भी आके देखनी है अदालती कार्रवाई देखे। लेकिन ये रुकावटें क्यों डाली जाती हैं? आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा होता है जिसके लिए आपको ये इतने ज़्यादा इक़दामात और इंतज़ामात करने पड़े होते हैं? यही असल में सारी कहानी खोल देता है कि असल में जो निज़ाम इंसाफ है उसकी हालत कैसी है। बहरहाल ये लोग सब पहुँचे हैं और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि चूँकि अभी तक तोशा खाना में सज़ा नहीं सुनाई जा सकी, तो ज़ाहिर अलकादिर की सज़ा को मुअत्तल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मुअत्तल कर दिया तो इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको लटकाना ही था और मैंने कल ही आपको कह दिया था या तो जज साहब की तबीयत ख़राब हो जाएगी या कोई और काम हो जाएगा जिसकी वजह से इस केस को इल्तवा में डाला जाएगा, और यही हुआ। आज जस्टिस डोगर साहब तो मौजूद थे, लेकिन जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने आर्ग्यू करना था केस को, जी उनकी तबीयत शदीद ही कोई ख़राब हो गई। इतना इन्फेक्शन हो गया कि बेचारे आ ही नहीं सकते थे अदालत। और ये वही ढकोसले हैं, वही घिसे पिटे तरीके हैं जिससे केस को इल्तवा का शिकार किया जाता है। पहले तो मैं ये हैरान होती हूँ कि जो इनके टाउट हजरात होते हैं ये टीवी शोज़ में बैठ के ना बड़े शोर मचा रहे होते हैं कि जी इमरान खान की सज़ाएं तो जैसे बड़ी कोई मेरिट पे दी हुई हैं। तो भाई अगर इतनी मेरिट पे दी हुई सज़ाएं हैं और इतने ही सबूत मौजूद हैं तो क्या वजह है कि जब ओपन कोर्ट में समातें लगती हैं तो ये लोग हीले बहाने करते हैं? इससे पहले भी हमने साइफर केस के मामले पे भी देखा, बार बार ये कहा जाता था जी रिमांड बैक कर लें जी इस पूरे केस को। तोशा खाना में भी इसी तरह हीलो हज्जत की जाती थी कि नहीं जी आप आज नहीं रखें कल रख लें, और ये सब कुछ होता था। और अब जब ये वाला केस रखा है तो इसमें भी, और हाँ जो वो इद्दत केस था उसमें भी आपने यही देखा था कि पहले इधर उधर छुपते छुपाते कोशिश करते थे कि केस ही ना लगे, और जब लगा तो फिर वो उड़ गया फैसला। तो यही वजह है कि ये झूठे केस हैं, झूठी सज़ाएं हैं। तो इस वजह से जब खुली अदालत में केस लगता है तो फिर कुछ इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता कि वो सज़ाएं मुअत्तल करनी पड़ती हैं, ख़त्म करनी पड़ती हैं। और इसीलिए ये तमाम ताख़ीरी हरबे आजमाए जाते हैं, जो कि आज भी आजमाया गया। नायब प्रोसिक्यूटर साहब तशरीफ़ नहीं लाए कि जी उनकी तो तबीयत ही बहुत ख़राब है। इससे पहले सिर्फ इतनी बात हुई कि सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर साहब ने शिकायत की
कि आज इस तरह का सलूक हुआ है, अंदर आने तक में इतनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सॉरी वरी की और कहा कि आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों को इतनी जहमत करनी पड़ी, मैं इंश्योर करूँगा आइंदा ऐसे ना हो। बड़े अच्छे बन रहे थे। और उसके बाद जैसे ही ये उज़र प्रोसिक्यूटर की तरफ से आया कि जनाब मेन प्रोसिक्यूटर जो है वो बीमार हैं, तो उन्होंने आओ देखा ना था और फ़ौरन से समाअत मुलतवी कर दी। अब फ़ौरन उसी पर जो इमरान खान साहब के वकला थे वो बज़िद थे कि ज़ाहिर है फ़ौरन कोई अर्ली हेयरिंग के दे दी जाए, हो सकता है कि मंडे की अगर मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाए। लेकिन सरफराज डोगर साहब ने उस वक्त तारीख़ देना मुनासिब ही नहीं समझा और उठ के चैम्बर में चले गए और कहा कि बाद में दे देंगे मुशावरत करके। अब एक तारीख़ देने में कितनी मुशावरत चाहिए होती है। बहरहाल इन्होंने जनाब वहाँ जाके वही किया जो ये करते हैं, तारीख़ नहीं दे रहे थे। अलीमा खान साहिबा भी वहाँ पहुँची हुई थी, इनके वकला भी पहुँचे हुए थे, तो ये लोग चाह रहे थे कि ज़रा जल्दी तारीख़ मिल जाए और सरफराज डोगर साहब लग रहा था कि ज़रा देर से तारीख़ देना चाह रहे हैं। ऐसे में ये भी किसी ने रिपोर्ट किया कि अलीमा खान साहिबा ने जो वहाँ कैमरा लगा हुआ था उसकी तरफ देख के इशारा किया कि कर्नल साहब प्लीज़ ज़रा जल्दी की तारीख़ दे दें। तो मुझे याद आ रहा था कि इमरान खान साहब भी कमरा अदालत में इसी तरह किया करते हैं कि वो जो कैमरा लगा होता है सीसीटीवी उसके अंदर देख के कह रहे होते हैं कि कर्नल साहब ज़रा जल्दी सबको फारिग कर दें। ये वो 12-12 बजे तक जब समातें हो रही थी, तो वही वाला मामला है कि अलीमा खान साहिबा में अक्सर ही आपको इमरान खान की झलक नज़र आती है। तो खैर होना तो वही था जो हुआ, यानी उन्होंने 16 अक्टूबर की डेट दे दी है, तकरीबन 20 दिन बाद की डेट दी गई है और मकसद वही है कि उस दौरान जो तोशाखाना 2 केस है उसमें सज़ा सुना दी जाए ताकि बाद में ये केस लगे तो अगर इसमें सज़ा मुअत्तल हो तो इमरान खान साहब की रिहाई की कोई सूरत ना बन सके। तो अब इसके ऊपर सारे एहतजाज भी कर रहे हैं और जाहिर है कि सब ये कह रहे हैं कि अंदाज़ा लगाइए कि क्या इतनी देर प्रोसिक्यूटर ने बीमार रहना था कि 20 दिन बाद की तारीख दी गई है। लेकिन असल में गेम प्लान सबको पता ही था। इमरान खान ने भी कल यही बता दिया था, अलीमा खान ने भी बता दिया था, सलमान अकरम राजा साहब ने भी बता दिया था, हम सब ने भी बता दिया था। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये बहुत ऑब्वियस था, पता ही है सबको। क्योंकि जब इमरान खान की रिहाई का टाइम होगा तो वो माहौल आपको पता चल जाएगा कि अब वाकई रिहाई होनी है, तो फिर ये हीलो हुज्जत और ये बहाने, ये ताखीरी हरबे, ये हथकंडे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। बहरहाल अब ये सब हो गया और उसके अलावा जो इमरान खान साहब का केस है तोशाखाना 2 का, उसमें अब सज़ा सुनाई जाएगी, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आज वो भी बड़े इन एक्शन थे। मामला ये है कि उनकी आपको पता है जाली डिग्री का केस है, उसी की बिना पर उन्हें काम से भी रोका गया है और ये वाला जो केस है ये सिंध हाई कोर्ट में भी फिक्स हुआ हुआ है और वहाँ पर जो कराची यूनिवर्सिटी है वो भी वहाँ पर फरीक है और वहाँ पर जो है उनकी जाली डिग्री से मुतल्लिक आज केस की समाअत थी। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आज वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट अचानक जा पहुँचे। उनके साथ जस्टिस समन रिफत साहिबा भी पहुँच गई। मैं वैसे इन खातून जज को भी सलाम पेश करती हूँ कि इतनी दिलेरी से ये खातून जज डटी हुई हैं और अपने कॉलीग के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो बेसिकली निज़ाम इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए वो पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। और समन रिफत साहिबा उन दलेर जजेस में से हैं, ख़वातीन जजेस में से हैं जिनके नाम आप सुनहरी हुरूफ में लिखेंगे जब तारीख़ लिखी जाएगी कि जिन्होंने झुकने से, दबने से, डरने से इनकार किया और अपने हलफ की पासदारी की। तो आज वो भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हमरा सिंध हाई कोर्ट पेश हुई। अच्छा, यहाँ पर जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब पेश होने आए थे तो उनका मकसद ये था कि वो इस केस में फ़रीक बनना चाहते थे क्योंकि ज़ाहिर है उनकी केस का सारा मामला इसी से जुड़ा हुआ है और वो समझते थे कि वो इसमें मेन रिस्पोंडेंट होने चाहिए, तो वो फ़रीक बनना चाहते थे। इधर जो सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी बेंच बनाया गया है, इसके जो सरबराह हैं वो के आगा साहब हैं, जस्टिस के आगा। तो आज यहाँ पर जब समाअत शुरू हुई तो बहुत से वकला यहाँ पर मौजूद थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की साथ इजहार यकजहती के लिए उनकी हिमायत में यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बार बार बोलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही थी और उन्हें इस केस में फ़रीक बनने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जबकि दूसरी जानिब जो इस केस के दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से आज कोई नहीं पहुंचा, तो जस्टिस के आगा ने इस मौके के ऊपर केस की ये जो दरख्वास्तें थी इसको खारिज कर दिया और कोई फ़ैसला भी नहीं दिया और ना ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस मामले में फ़रीक बनने दिया। ये वो मामला था। लेकिन इससे पहले जब 1 मिनट का मौका मिल गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को तो वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने आके 1 मिनट जो बात की वो बहुत गहरी बात थी, वो इतनी भारी बात थी कि मेरा ख्याल है कि जिसके बारे में कहा जाता है ना कि शेर की 1 साल की ज़िंदगी वाली बात जो है 1 दिन की ज़िंदगी वाली बात, तो वो वाली बात थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो आके बड़े
जाहिर है जो दिलेर होता है, जो साफ होता है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, वो फिर खुल के बात करता है और डंके की चोट पे करता है। तो उन्होंने आके यही बात की कि आज मैं खुद अपने लिए इंसाफ लेने के लिए खड़ा हूँ, मुझे फरीक बनने दिया जाए। मैं हलफ उठा के कहता हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरी जो डिग्री है वो जाली नहीं है, असली डिग्री है, मैंने तमाम इम्तहान पास किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये बात बड़ी गहरी की, उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने हलफ की पासदारी की खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने हमेशा अपने हलफ की पासदारी की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कभी टाउटी नहीं की, मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर कभी कोई फैसला नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने की, और यही वो बातें हैं जी जिसकी वजह से ये हालात हैं आज आपके साथ। लेकिन बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो आज छा छू गए, उनकी इतनी बातें जो है मेरा ख्याल है ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है। और दूसरी तरफ के आगा साहब ने जो इस केस में जज थे, उन्होंने जो किरदार अदा किया वो यकीनी तौर पर उनके अपने करियर के लिए तबाहकुन था, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जज के सामने उनके मुंह पर इस तरह के नारे सुने गए हों। जैसे ही उन्होंने दरख्वास्तें खारिज की, उसके बाद जो वकला बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, यहाँ पर बड़े नाकाबिल यकीन मनाजिर सिंध हाई कोर्ट में देखने में आए। और इन सब वकला ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक़ में और जस्टिस के आगा के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कहा कि आगा तेरी ज़िंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, और वकला है जिंदा वकला है के नारे लगाए। और वो सब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ यंग जो वकला थे, लॉयर्स थे, वो सब उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये जो सारी कहानी है जी, ये वहाँ पे भी अब बड़ी ज़बरदस्त चली है। और अब ये मामला आगे जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तीसरी तरफ वकला भी जो हैं वो कुछ ना कुछ अब एक्टिविटी दिखा रहे हैं। आज वकला की तरफ से एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और इस्लामाबाद में इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मायनाज वकला, कानूनदान और बहुत से अहम सहाफ़ी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ लोग तकारीर कर रहे हैं। यहाँ वैसे जब कॉन्फ्रेंस रखी गई तो शुरू होने से पहले ही पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद थी और बताया यही जा रहा था कि यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद शायद मुमकिन ना हो पाए। लेकिन बहरहाल बड़ी मुश्किल से ये लोग सब जमा होने में कामयाब हो गए और कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल माफ़ कीजिएगा फैसल बाबडा कहाँ से आ गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ईमान मज़ारी साहिबा, उनके शौहर हादी चट्ठा। इसके अलावा जनाब यहाँ पर हामिद खान साहब भी मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं। और एक जो यहाँ पे जज साहब मौजूद हैं, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने अभी कल ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को बाकायदा ज्वाइन किया था। तो शाहिद जमील साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी इस वकला की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कोई लाहेअमल बनाया जाए, जो निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको किस तरह से बचाया जाए। आज सिद्दीक जान ने वैसे यहाँ पे बड़ा तगड़ा खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका मलबा इन जजों के ऊपर नहीं आएगा जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, जो मोहरे बने हुए हैं, जिन्होंने अपने ही इदारे को नुकसान पहुंचाया है। काजी फायद ईसा से लेकर आज तक जो लोग बैठे हुए हैं जो इस निज़ाम की सहूलत कारी कर रहे हैं, उनके साथ लोग शायद उतना शिकवा ना करें, उनके तो शायद आगे चल के किसी को तारीख में नाम भी याद ना हो। लेकिन ये शिकवा बनेगा वकला के साथ कि वो उन आज़ाद मंश जजेस के साथ खड़े क्यों नहीं हुए जो अपने इदारे की बका के लिए, अदलिया की बका के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे थे। वकला को उनके साथ उसी तरह खड़े होना चाहिए था जिस तरह वो इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक में खड़े हुए। चलिए अब उस तहरीक की तो एक अलग कहानी है कि वो बाद में क्या हाईजैक हो गई थी किसी कर्नल जर्नल के हाथों या जो भी उसके साथ मामला हुआ और इफ्तिखार चौधरी साहब का फिर बाद में क्या किरदार रहा, वो तो सारी एक अलग कहानी। लेकिन ये बात तो तारीख में लिखी गई है कि वकला ने वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी। तो ऐसी ही एक मूवमेंट जो थी वकला को इस मौके पे चलानी चाहिए थी जब अदलिया के निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक इसकी पूरी तदफीन की जा रही थी। तो सिद्दीक जान साहब की आज बड़ी ज़ोरदार ये आवाज़ थी और इसके ऊपर बड़ी क्लैप भी हो रही थी। इसके साथ साथ बाकी लोग भी ज़ाहिर है यहाँ पर अब तकारीर करेंगे, इसका हवाला आपको बताएंगे अगले व्लॉग में भी। लेकिन बहरहाल ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है ये नुक्ता आगाज़ है इस चीज़ का कि अब जो जजेस वाली ये जो इशू है इसको लेकर के मज़ीद टफ़ टाइम मिलेगा ज़रूर इस निज़ाम के तमाम लोगों को, सहूलतकारों को। आज इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू भी रिपोर्ट हुई है जो कि अलीमा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा के थ्रू हुई है और उन्होंने कल की कुछ बातें बताई हैं इमरान खान साहब की जो कि मतलब चूँकि कैजुअल बातें थी तो वो उस तरह से ट्वीट का हिस्सा नहीं है।
उनमें से एक बात बड़ी मज़ेदार थी जो मिशन नूर के हवाले से नौरीन खानम साहिबा ने बताई कि जब इमरान खान साहब को भी ज़ाहिर है मिशन नूर के बारे में बताया गया कि इस तरह से ये लोगों ने इनिशिएट किया और इज़ानें दी, तो इस पर इमरान खान साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया था, बल्कि मुझे पता होता अगर पहले पता चल जाता तो मैं भी उस टाइम पे अजान देता। ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने इतनी उसको इंडोर्समेंट दी है। और उसके साथ साथ जब उन्हें ज़ाहिर है ये भी बताया गया कि इससे किस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जो थी वो भी पैदा हुई, तो इमरान खान साहब ने उन पर भी अफसोस का भी इज़हार किया और कहा कि ये इन लोगों का अपना ही काम होता है, जानबूझ के ये इस तरह की बीच में शोशे छोड़ देते हैं ताकि किसी भी इवेंट को उसको ख़राब किया जाए, उसमें जानबूझ के इस तरह की जो शकूक व शुबहात हैं वो पैदा किए जाते हैं, जो कि आपने देखा कि उसमें किए भी गए थे और उसमें कुछ अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अपने लोग भी इस्तेमाल हो गए और जो ये कादियानियत के साथ इसको जोड़ने की बात की गई। लेकिन इससे बड़ी अब इंडोर्समेंट और इन लोगों के लिए क्या होगी कि इमरान खान ने खुद ये कहा कि मैं खुद अजान देता, और उन्होंने इस तरह की किसी चीज़ को कादियानियत के साथ जोड़ने के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया कि ये तो जान के सिर्फ मामले को ख़राब करने वाली बात थी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पीटीआई के उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि इस ट्रैप में आ गए। बहरहाल ये सारी बात, और फिर जो एक और बात बड़ी बार बार कही जाती है जो मुखालिफिन की तरफ से तो कही ही जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात पीटीआई के अपने अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठती हैं, वो बात है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से। तो उसको भी जब इमरान खान साहब को बताया गया कि जी वो ट्विटर अकाउंट पे आपके बड़े सवाल और जवाब होते हैं, बड़े उठते हैं, उसके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने बड़ा ठोक बजा के बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी। वो पहले हम सुनते थे मेरा जिससे मेरी मर्जी, तो इमरान खान साहब कहते हैं मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी, मैं किसी से क्यों डिक्टेशन लूँगा, और मैं कोई आसिम मुनीर का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं अपने अकाउंट पे लिखूँगा, कोई मुझे कैसे बता सकता है कि ये लिखो और ये ना लिखो और ऐसे लिखो, और मैं उसको बिल्कुल ऑन करता हूँ, उसमें जो लिखा जाता है वो मेरी अपनी ही कही हुई बात होती है और मैं उसको पूरी तरह ऑन करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी। तो ये खान साहब ने एक बहुत क्लियर जवाब दिया उन लोगों को कि जो मुसलसल ये बात करते रहते हैं कि जी इनका ट्विटर हैंडल पता नहीं जो चलाने वाले हैं वो क्या कर देते हैं, वो क्यों कर देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने भी पिछले दिनों इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया था। तो ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब का अपने ट्विटर अकाउंट के हवाले से आया है। इसके अलावा जी इमरान खान साहब का जो एक केस है जिसमें उन्होंने ये वीडियो लिंक पर अपीयर होने से एहतजाज किया और कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इस मामले को भी चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि अगले GHQ हमला केस की जो समाअत होनी है, पेशी होनी है, उससे पहले इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन मज़ेदार बात सुनिए, लतीफ़े होते हैं आजकल, मतलब अदालतों में आजकल लतीफ़े चलते हैं। आजकल क्या लतीफ़ा चला है जी, सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इस मामले को जब परसू करने के लिए अदालत से रुजू किया गया कि ये समाअत क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर पिटिशन फिक्स क्यों नहीं हो रही समाअत के लिए, तो उन्हें बताया गया कि जनाब केस की फ़ाइल ही गुम हो गई है, तो इसलिए जो केस है वो सुनने के लिए लग नहीं रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, कभी ऐसा भी होता है कि केस की फाइलें गुम हो जाएं कोर्टों के अंदर से, और अब जब भी ये मिलेगी फ़ाइल या कभी ये दोबारा करेंगे, दोबारा फिक्स, उससे पहले GHQ हमला केस की अगली समाअत भी हो जाएगी। तो ये इस तरह तो ये निज़ाम इंसाफ को मजाक बनाया जा रहा है इस मुल्क में। लास्टली थोड़ी सी आपको बात बता देते हैं कि जो फलक जावेद खान साहब हैं, उनको साहिबा हैं, उनको भी आज फाइनली पेश कर दिया गया और इनको सेशन जज की कोर्ट में पेश किया गया। और यहाँ पर मियाँ अली अशफाक जो हैं वो इनके वकील हैं और उन्होंने तो वैसे बरियत की दरख्वास्त की और कहा कि इस केस में उन्हें कोई शवाहिद नहीं है उनके खिलाफ, तो लिहाजा इनको बरियत मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिमांड मांगा गया, लेकिन बहरहाल 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड फलक जावेद का दे दिया गया है। इस मामले के ऊपर यह है कि आज भी वो जब आई हैं वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी, खैरियत से थी और खुश और मुतमिन नज़र आ रही थी, कोई घबराहट नहीं लग रही थी, और इस मौके पर उनके वालिदैन भी मौजूद थे। और ये बात तो बहरहाल सभी मेरा ख्याल है तस्लीम करेंगे कि बेटियों की जो भी सियासी वाबस्तगी हो उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है बाज़ उमूर पर, लेकिन बहरहाल वो उनकी एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और उसके ऊपर जो उनके वालिदैन उनको सपोर्ट करते हैं और इस एज में भी वो उनके साथ खड़े हैं। पहले सनम के लिए मुसलसल उन्होंने एक जद्दोजहद की और अब वो फलक जावेद के लिए भी उसी तरह मौजूद थे। ये बड़ा कम देखा गया, वरना आमतौर पर तो वालिदैन यही कह रहे होते हैं कि छोड़ो तुम किस चक्कर में पड़ गई, ये वो वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आमतौर पर हमारे माशरे में ख़वातीन के हवाले से समझाई जाती हैं कि जी तुम तो बच्चों वाली, तुम्हें क्या मसला पड़ा हुआ है, तुम अपना काम करो। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल सताइश है कि उनके वालिदैन इस एज में भी अपनी बेटियों के साथ इस तरह डट के खड़े हैं और पूरी तरह उनको फॉलो करते हैं, उनके केसेस को फॉलो करते हैं
और ये बड़ी उनकी सपोर्ट है जो उनकी बेटियों को मिली हुई है। बहरहाल फलक जावेद साहिबा का 5 रोज़ा रिमांड तो मिल गया है और अब ज़ाहिर है अगली पेशी जो है उनकी उसके बाद ही उन्हें शायद जुडिशल रिमांड मिले या मज़ीद हो सकता है रिमांड मिले, लेकिन अब ये केस फ़िलहाल आगे चलेगा। खबरें अभी तक के लिए इतनी ही, लेकिन अगले जो मूवमेंट्स हैं, जो आगे की चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं, तो अगले व्लॉग में आपसे मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।